बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं दीवान अली ख़ान चुगताई LA33 मुज़फ़्फ़राबाद दस्तूर साज असम्बली आज़ाद कश्मीर से। इन्होंने राजा फ़ारूक हैदर साबिक़ वज़ीर आज़म को शिकस्त दी। मेरे साथ मौजूद हैं, आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो सर मुबारकबाद कि आपने वज़ीर आज़म को शिकस्त दी है। हाशमी साहब, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम से और मेरे हलके के लोगों की मदद से जो है ये फ़तह हमें नसीब हुई है। क्योंकि हमारा हलका जो है वो बहुत गुनागू मसाइल का शिकार है। और हमारा मुकाबला जो है वक्त के वज़ीर आज़म के साथ था। वो आपने साबिक़ वज़ीर आज़म कहा, अभी भी वो वज़ीर आज़म है। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक जब तक नया वज़ीर आज़म हल्फ़ नहीं उठाता वो वज़ीर आज़म है। और मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने हलके के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया और आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा लीड के साथ 12,000 वोटों की लीड के साथ मुझे वज़ीर आज़म के मुकाबले में जिताया। उसके लिए मैं अपने लोगों का और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। चुगताई साहब, बड़े अबहाम होते हैं कि वफाक में जिनकी हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में विन करते हैं। ये अबहाम हैं या प्लांटेड होते हैं? देखें जी, बात यह है कि 45 में से 26 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। 20 सीटें जो हैं वो अपोजिशन के पास गईं। तो जो पीटीआई के उम्मीदवार हारे, अगर सिर्फ मरकज़ का ही मामला होता तो फिर वो 20 उम्मीदवार भी ना हारते, सारी की सीटें हम लेके जाते। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसका असर ये जाता है, पॉजिटिव असर जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, ये पसमानदा इलाका है। यहाँ पे तामीर व तरक्की की ज़रूरत है और यहाँ पे बेरोज़गारी है। और लोग जो हैं वो इस हवाले से अपने मसाइल के हल के हवाले से जो है वो वोट देते हैं। और उन्होंने इस दफ़ा जो है इमरान खान के जो बयानिया है कश्मीर के हवाले से, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बयानिया रखा और उसके बाद मसलसल वो जो कश्मीर के केस को प्लीड कर रहे हैं, उस बयानिए को लोगों ने पजीराई दी। और जो बयानिया मरीम नवाज़ और फ़ारूक हैदर साहब लेके गए कि जी केपीके में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, जो झूठ के ऊपर मबनी था, उस बयानी को रिजेक्ट किया। उसकी ये वजह है कि मरीम नवाज़ और उसके वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने आज तक जो कश्मीर में मज़ालम हो रहे हैं, एलओसी पे फायरिंग हो रही है, इंडिया की आज तक जो है, भारत की जो है, उन्होंने हिंदुस्तान की कभी मजम्मत नहीं की। और उनके जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं मोदी के साथ जो तल्लुकात हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने फ़ील किया। और उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में जो है वो वोट दिया। खान साहब की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में हुई, उसके बाद नो डाउट आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लोगों में अवेयरनेस है। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो लोगों ने एक आप पर उम्मीदें रखी हुई हैं कि अब जॉब्स भी मिलेंगी और भी बहुत से कारोबार होंगे, तो आप उनके मेयार पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और पॉलिटिकल विज़न जो है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है। और आपने ठीक कहा कि हमारा आज़ाद कश्मीर का क्या, पूरी दुनिया का इस वक्त जो मसला नंबर 1 है वो बेरोज़गारी है। हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के विज़न के मुताबिक, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में 2 बहुत बड़े पोटेंशियल हैं, एक हाइडल का पोटेंशियल है और एक टूरिज़्म का पोटेंशियल है। और इमरान खान के विज़न के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हम जो है वो टूरिज़्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे और टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। उस टूरिज़्म को डेवलप होने की वजह से जो है वो रोज़गार ऑटोमेटिकली जो है वो जो है गैर सरकारी अदारा जात के लोग प्राइवेट तौर पे अपना कारोबार शुरू करेंगे। और उस हवाले से हमारी सोच है कि नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को कर्जे दिए जाएँ, वो कोई रेस्ट हाउस बनाएँ, कोई गाड़ी खरीदें, ताकि वो जो टूरिज़्म डेवलप हो तो नसीब उसमें लोगों को रोज़गार इंशाल्लाह ताला मिले। और आइडल जनरेशन है उसके हवाले से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 5,000 मेगावाट का पोटेंशियल है बिजली की पैदावार का। तो उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और ये क्योंकि खान साहब का विजन है उसके ऊपर काम करेंगे। और इसके ज़रिए इंशाल्लाह ताला प्राइवेट तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी रोज़गार के मौके लोगों को फराहम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि रोज़गार के जो मसाइल हैं, पढ़े लिखे जो लोग हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं, उनको रोज़गार की तरफ लेके जाएँ, उनको रोज़गार मुहैया करें। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो अभी इलेक्शन हुए उसके बाद सियासत में काफ़ी गहमा गहमी हो गई, एक लाइन लग गई है वज़राए आज़म के लिए। सरदार जो है हमारे सुल्तान बैरिस्टर साहब हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, क्या हम इस लाइन में आपको भी देख रहे हैं? देखें जी,
जो भी एमएलए इलेक्ट होता है, बेसिक क्वालिफिकेशन वज़ीर आज़म के लिए जो है वो एमएलए। तो ये फ़ैसला हमारे जो कायद हैं, हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब ने करना है। वो जिसको भी वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे, पूरी पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उसके साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और कामयाबी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की के काम करेगी। और इसके साथ जो बेसिक बुनियादी जो बात है कि ये जो मुज़फ़्फ़राबाद की हुकूमत है, ये बेसिकली 47 में बेस कैंप बनाया गया था तहरीक आज़ादी का। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इमरान खान की क़यादत में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी कलीदी किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए और अपने एल ए 33 के हल्के के लिए क्या पैगाम देंगे आखिरी? हाशमी साहब, मेरा जो जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं इलेक्ट हुआ हूँ वो बड़ा पसमानदा इलाका है और वो आज़ाद कश्मीर का ऐसा हल्का है जो हर तरफ से एलओसी उसके ऊपर है और भारत की फायरिंग से लोग मुतासर हैं। वादी लीपा बर्फ़बारी से मुतासर है। तो वादी लीपा का मेन मसला जो है वो टनल का मसला है। मैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब से बहुत जल्द मुलाकात करूँगा और वो टनल के मसले के लिए उनसे मदद हासिल करेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब वादा करके आए हैं। वो टनल का मनसूबा भी शुरू करेंगे, बेरोज़गारी के मामलात भी जो है उसकी भी देखभाल करेंगे और तामीर व तरक्की है, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, हमारे बच्चे स्कूलों के की छतों के बगैर बैठे हुए हैं। तो इन सारे मामलात को इंशाअल्लाह ताला एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 साल में अपने हल्का के जो है मसाइल वो भी हल करें और रियासत के गिर जो मामलात हैं उनमें बेरोज़गारी, तामीर व तरक्की, टूरिज़्म, आइडल जनरेशन उसके ऊपर ज़ोर देंगे ताकि 5 साल बाद लोगों को और मेरिट और गुड गवर्नेंस जो है वो इंशाअल्लाह ताला लेके आएँगे। पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को मेरिट के मुताबिक रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा मददगार साबित हो और 5 साल बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपना केस लेके फिर अवाम के पास जाएँगे। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। कैमरामैन अरफ़ान असलम के साथ वसीम हाशमी, न्यूज़ आप, इस्लामाबाद।